सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। सोने चांदी के दाम ने ऐसी रेस लगाई कि हर कोई हैरान रह गया। जेपी मॉर्गन है, उनकी राय है या उनके जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जून तक गोल्ड जो है 2 लाख रुपए को पार कर जाएगा। जब देखो जहां देखो सोने चांदी के दाम बढ़ने के ही समाचार मिलने लगे। जिनके घरों में शादी थी या अन्य कोई काम, वह लोग सोने के दाम को लेकर ज्यादा परेशान नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है सुनार की दुकानों पे चांदी देखने को ही ना मिले, लेकिन ये आज की बात नहीं, आने वाले 10 साल की बात करते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक यही सवाल था कि आखिर कब आएगा सोने का दाम उनके बजट में और कब करनी चाहिए उनको सोने की खरीदारी। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए हमने की ये कोशिश कि आखिर सोने चांदी के दाम आने वाले दिनों में कम होंगे या ज्यादा, या बाजार में दाम कहां तक जा सकते हैं, ऊपर जाएं या नीचे, होगा क्या हाल। इन तमाम चीजों के सवाल हमने कोशिश की डिकोड करने की। आइए आपको मिलवाते हैं लवली धुना से, जो बीते 2 दशक से भी ज्यादा एक ज्वेलर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले समाचारों की सुर्खियां हुआ करते थे हीरो हीरोइन, और लोग अक्सर उनके बारे में गॉसिप किया करते थे। लेकिन जब से सोने के और चांदी के दामों में तेजी आई है और प्रतिदिन दाम गिरना या उठना शुरू हुआ है, तब से अब लोग सोने चांदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चाय की दुकान से लेकर एक महंगे शोरूम तक आज लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि सोने के दाम आज कम हुए या ज्यादा। तो ऐसे में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि सोना खरीदने का सही समय कौन सा है। क्या सोना और ऊपर जाएगा या सोने के दामों में गिरावट होगी? ऐसे तमाम अनसुलझे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लवली धुना जी, जो 32 वर्षों से एक सुनार के रूप में गांधी मार्केट में धुना ज्वेलर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफी अनुभवी हैं। और हमारा हाल बाजार दिल्ली कार्यक्रम का पहला बुलेटिन भी आज इन्हीं से शुरू हो रहा है, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद गुलशन भाई, और धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, हाले बाजार के सभी व्यूअर्स को लवली धुना का नमस्कार जी। सर, असमंजस की स्थिति है, ना तो ये तस्वीर साफ है कि सोना खरीदे और ना ही ये तस्वीर साफ है कि सोना ना खरीदे, क्योंकि चांदी के दाम घट रहे बढ़ रहे, पल पल स्थितियां बदल रही है। तो ऐसे में आप एक्सपर्ट होने के नाते हमारे जो दर्शक उनको क्या राय देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एक्सपर्ट गोल्ड और सिल्वर का कोई भी ना हुआ है ना कभी हो सकता है, लेकिन मार्केट को देखते हुए और बाकी एक्सपर्ट्स के व्यूज लेते हुए ये चीज मान लीजिए कि चांदी जो है वो चंचल है, चांदी चंचला है। वो जितनी जल्दी लिफ्ट से ऊपर जाती है उतनी जल्दी लिफ्ट से नीचे आती है। सोना स्टेबल है, सोना हमेशा सीढ़ी चढ़कर जाता है, एक एक कदम ऊपर चढ़ के जाता है, और कभी नीचे आएगा तो एक एक कदम यानी कि 2000-3000 ही नीचे आता है। चांदी टूटती है तो 20,000 टूटती है, चढ़ती है तो 30,000 चढ़ती है जी। तो ऐसे में जो अभी मौजूदा दाम है सोने और चांदी के, तो क्या ये उपयुक्त समय है कि जो लोग हैं उसमें निवेश करना चाहें या फिर अपनी जरूरत के लिए खरीदना चाहें, तो क्या उन लोगों के लिए सही समय है? देखिए, एक चीज मान के चलिए, सही समय सोने का हमेशा रहता है। जिस दिन आपकी जेब में पैसा है उस दिन सही समय है। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो हम स्नैह करके कुछ पैसे जोड़ते हैं बच्चों की शादी के लिए। तो उस चीज के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि सोने का रेट हमारा कब नीचे जाता है। तो सबसे अच्छा तो आप ये है कि इसको एक SIP के तौर पे कर सकते हैं। हर 2 महीने में आपने 2 ग्राम 4 ग्राम सोना खरीद लिया अपने ज्वेलर्स के पास से। सबके पास में आज कॉइन्स की फॉर्म के अंदर गोल्ड अवेलेबल है, आप उससे भी SIP कर सकते हैं। या फिर आप 1 शॉट लेना चाहें तो आप ध्यान रखें कि सोने के दाम कब कम होते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सोने के दाम कब कम हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? उस चीज के लिए आपको इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर ध्यान रखना है। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले आप ये देखें कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाइंग कब करते हैं। अगर सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग सोना खरीद रहे हैं, मार्केट से जो प्रोडक्ट है वो जा रहा है, और उसके कारण जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बनेगा, जिससे गोल्ड के दाम ऊपर होंगे। दूसरा एक मजाक का विषय है, लेकिन इसको जो है TMI बोलते हैं। TMI आज की डेट के अंदर पिछले 1.5 साल से चल रहा है। इसका मतलब है ट्रंप मूड इंडेक्स। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मजाक में नहीं कह रहा हूं।
ट्रंप के मूड को आप देख लीजिए, जिस दिन ट्रंप का मूड खतरनाक है उस दिन जो है वो कहीं ना कहीं पंगा लेगा किसी ना किसी के साथ में, चाहे वो ट्रेड के तौर पे ले, चाहे वो उसके ऊपर टैरिफ के तौर पे ले, तो उससे जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं इनके ऊपर आता है। तीसरा आता है इंटरेस्ट रेट्स। यूएस और लंदन से जो है हमारे गोल्ड के दाम तय होते हैं, LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से गोल्ड सिल्वर के दाम तय होते हैं, इंडिया में तय नहीं होते हैं। तो उनके जो रेट्स तय होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के कारण तय होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है, आप सभी ध्यान से सुने, चौथा होता है ग्लोबल मार्केटिंग या फिर जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर जैसा भी आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, अभी नया स्टार्ट होने वाला है, जो कि टेंशन चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो अगर ऐसा होता है तो करेंसी के ऊपर लोगों का जो है फेथ कम हो जाता है, डॉलर के ऊपर से लोग कम विश्वास करते हैं, लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं। उसमें सबसे सेफ हेवन होता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर में भी गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ हेवन है कि अगर कुछ भी हो गया, अभी आपने देखा वेनेजुएला के अंदर जब उनके वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके गए तो वहां की करेंसी लोगों ने सड़कों पर फेंक दी, वो पैसा काम नहीं आया। लेकिन जिनके पास में गोल्ड था वो उनका सेफ हेवन था, वो पैसे लेके कहीं पर भी जा सकते थे। तो इसलिए गोल्ड के ऊपर पहले से भी लोगों को विश्वास था, आज भी है और आने वाले सैकड़ों साल तक गोल्ड के ऊपर विश्वास रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ सेफ हेवन। मैं लवली जी की बात को थोड़ा काउंटर करते हुए कहूंगा अपने दर्शकों को, ताकि उनको आसानी शब्दों में समझ में आ जाए कि देखिए, जब किसी भी देश की कोई करेंसी होती है वो जब नीचे आती है तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड को इंटरनेशनल एक गुड्स माना जाता है और इसको कहीं भी बेचा खरीदा जा सकता है, किसी भी समय बेचा खरीदा जा सकता है। जब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं डॉलर्स के बजाय या चाइना की करेंसी उसके बजाय, भारतीय रुपए के बजाय, जब वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं तब सोने के दाम बढ़ते हैं, ये बात समझ लीजिए। तीसरी बात मैं और एक दर्शकों को साझा करना चाहूंगा कि चाइना जो दावा करता था कि 65% वो चांदी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जनवरी से उसने अपने प्रतिबंध लगा दिया है एक्सपोर्ट करने पे। उससे भी एक बड़ा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखने को मिला है। भारत ही नहीं, भारत के साथ जितने भी एशिया है, मध्य एशिया या यूरोप की हम बात करें तो सोने के दाम कहीं भी कम नहीं है। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आने वाले 90 दिनों की हम बात करें तो जो आज के रेट है सोने और चांदी के, क्या 90 दिन बाद वो उस स्थान पे होंगे, ऊपर नीचे क्या होगा? आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, इस समय गोल्ड का रेट आज लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास में है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि अमेरिका के हैं, उनके अपने राय है, जैसे HSBC जो है वहाँ के काफी बड़ा प्रतिष्ठित वहाँ के है, और JP मॉर्गन है, उनकी राय है या उनके जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जून तक गोल्ड जो है 2 लाख रुपए को पार कर जाएगा। ये उनका एक प्रेडिक्शन है, अनुमान है उनका। हम लोग इस चीज के लिए नहीं कहते कि आप आज ही सोना खरीदो और जून में जाके बेच दो। उनके अनुमान है, उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो कि डाटा चार्ट्स को जो है एनालाइज करते हैं। ऐसे उन्होंने चांदी के लिए भी बोला हुआ है। चांदी जो कि अभी आपने पीछे देखा कि जनवरी 29 तारीख से पहले चांदी $121 यानी कि इंडिया की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास चांदी ने टच कर लिया था। तो अमेरिका के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आर्थिक सलाहकार जिसे कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी एक बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने अपनी राय रखी है कि चांदी जो कि पिछले दिनों $121 को टच कर गई, यानी कि लगभग 3,90,000 अपने भारतीय रुपए की बात करें या 4 लाख की बात करें, तो वहां से वापस आके 2.5 लाख रुपए आ गई। तो US डॉलर में वो 70 के फिगर को टच किया, 74 73 पे आ गई थी। उनका कहना है कि 2026 के एंड तक चांदी $200 को क्रॉस करेगी, यानी कहीं ना कहीं 4.5-5 लाख की वो बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अब उनके एनालिसिस में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा। एक बार पुनः दोहरा दूं कि यह सिर्फ एक हमारा आपस में चर्चा का विषय है, वो कितना है और खपत कितनी है, जो निर्यात है वो कितना कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखिए। चांदी का उत्पादन ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मैक्सिको करता है, और उस मैक्सिको के ऊपर भी अब अमेरिका अपना कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है चाइना। चाइना नंबर 1 चांदी को रिप्रोड्यूस करता है, उसको फाइन करके उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स बनाता है,
तो वहां से इलेक्ट्रिक कार वगैरह, जी बैटरी, जी चिप्स जी वगैरह। एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि मैक्सिको से चावल लिए जाते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन चाइना बिरयानी बना के बेच रहा है। यस। तो चाइना की बिरयानी पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है और सबको पसंद आ रही है। तो चाइना ने अब अपना होल्ड कर रखा है चांदी के ऊपर, और चांदी के दाम इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि जब तक इसका कोई विकल्प नहीं आ जाता चांदी का, तब तक चांदी की डिमांड ऐसी रहेगी। क्योंकि एक साल के अंदर हमारी 35,000 मैट्रिक टन चांदी की डिमांड है, लेकिन पूरी रिफाइन करने के बाद में चांदी बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर आती है, तो भी हम 24,000 मैट्रिक टन ही चांदी निकाल पाते हैं एक साल के अंदर। उसके अलावा भी जो नई बैटरीज की बात कर रहे हैं, जैसे चिप है, बैटरी है जी, सैमसंग की जो बैटरी की बात कर रहे हैं, BMW के साथ मिलकर एक ऐसी जो है सॉलिड स्टेट बैटरी बना रहे हैं, जिसमें 1 किलो चांदी लगेगी, जिसकी इतनी पावर होगी कि वो लगभग 9 मिनट चार्ज करेंगे तो शायद 900 किलोमीटर चल जाएगी। ऐसी बैटरीज की बात हो रही है। तो वो 1 किलो चांदी अगर ये बैटरी ले लेगी तो बाकी चांदी के प्रोडक्ट्स कहाँ होंगे? अगर ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है सुनार की दुकानों पे चांदी देखने को ही ना मिले। लेकिन ये आज की बात नहीं, आने वाले 10 साल की बात करते हैं। चलिए, तो ये तो हमारे साथ लवली दुना जिन्होंने विस्तार से बात की और एक संकेत दिया कि जो भारतीय इन्वेस्टर कहे या जरूरतमंद कहे या सामान्य ग्राहक कहे, कुछ भी कह लीजिए, उन तीनों के लिए समान बात है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो लिहाजा उनका यही कहना है कि अभी भी सही समय है सोने और चांदी को खरीदने का। और जैसा सर ने जिक्र किया रिच डैडी पुअर डैडी बुक्स का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी और हर इंसान को वो जरूर पढ़नी चाहिए अगर अपने जीवन में सफल होना है। लेकिन सफलता की बात यही खत्म नहीं होती। जिस तरह लवली दुना जी ने अपने विचार रखे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और आने वाले दिनों में इससे संबंधित आपके मन में क्या सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हाल ए बाजार। धन्यवाद।